वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है ब्लैक लोड का एपिसोड 60, 61 और 62 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हो ब्लैक लोड का एपिसोड 60, 61 और 62 में। तो अब तक ब्लैक लोड हमने देखा कि यहाँ पे आस्था का हाथ ठीक कराने जाते हैं, मतलब विच क्वीन का अड्डे पे, जहाँ पे उसका हाथ ठीक हो जाता है और उसे लड़ना पड़ता है द मिडनाइट सन के थर्ड आई से, जो होती है फाना, जिसको वो उसके फुल स्ट्रेंथ में भी अपने वारों से हरा देता है। तो अब बढ़ते हम कहानी के दूसरे फेज में, जहाँ डायमंड किडनैप वाले भी हमला कर रहे थे विच क्वीन के फॉरेस्ट में, जिनको रोकने जाता है फांजल, और वहाँ पे इन तीनों की मुलाकात होती है। तो जहाँ फांजल इन दोनों को छोड़ के आगे बढ़ता है बाकी फौज की तरफ, और उन पे यूज करता है अपने विंटर विंड्स का, जिससे सारे के करके हार जाते हैं। अब क्योंकि उनको ये इसलिए भी नहीं मार सकता क्योंकि ये उसके स्टूडेंट थे और उनसे थोड़ा कनेक्टेड फील करता है फांजल। अब इसमें फांजल अकेला भी नहीं होता, क्योंकि इसमें विच क्वीन के फॉरेस्ट के विचेस भी मदद करती है फांजल की, जिसको लीड करती है फांजल के स्टूडेंट। तो इन सबको फांजल के स्टूडेंट भी काफी कमाल के तरीके से डोमिनेट करती है, और साथ में कुछ तरकीबें उसकी वाइफ के हाथ में भी है, जो हैक करके नए रिमोट बना देती है इन सारे गोलेम के, और ये भी गोलेम इसके इशारे बनाते हैं जो कि अटैक करने जाते हैं डायमंड किडनैप वालों के ऊपर। तो हर तरफ लड़ाई का माहौल है और हर तरफ कहीं ना कोई वार चल रहे हैं, जिस बीच लेड्रोस आगे बढ़ रहा होता है, जिसको रोकता है फांजल। और उन दोनों में से एक को, यानी कि लेड्रोस को फेवर करता है फांजल, जो उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। पर साथ में हम फांजल के फ्लैशबैक में भी जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों को ट्रेनिंग दे रहा था वो, और उसने सिखाया था इनको कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करना, दूसरों की मदद के लिए करना। जहाँ अब इसे लेड्रोस और मार्स से दोनों से अकेले लड़ना पड़ रहा है, और दोनों से लड़ना पड़ रहा है जो उसके करीबी और नादान छोटे स्टूडेंट थे, जिससे ना चाहते हुए भी इसको लड़ना पड़ रहा है। और जिसके बाद फांजल यूज़ करता है लेड्रोस के ऊपर विंड क्रिएशन मैजिक, एम्पर ऑफ स्लैशिंग विंड, जो उसका सबसे पावरफुल मूव होता है, जिसको वो इस्तेमाल कर देता है बेझिझक होकर लेड्रोस के ऊपर। क्योंकि लेड्रोस एक अजीब बच्चा था जिसकी मैजिकल पावर काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसको कोई मैजिकल एट्रीब्यूट नहीं था। तो वहाँ पर उसे मैजिक मिली, शायद रिसर्च करने के बाद या फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करने करके उसको दिया गया है, जो कि है पावर को अब्जॉर्ब करना और उसको अपने हिसाब से रिपेल कर पाना। जहाँ पे फैंजल के साथ टेक्निक को अब्जॉर्ब कर लेता और उसके बाद लेजर बीम जैसे फायर से उस वार को हर तरफ बिखेर देता है, जिससे दुश्मन का पता हो या ना हो उसे खुद के लोग भी मारे जाते हैं उस वार से। हाँ, पर फांजल ने बचा लिया अपने चहेते लोगों को अपने मैजिक से, और खुद उसके वार के चपेट में आ गया। जहाँ पर लेड्रोस आगे फांजल की वाइफ को भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो उससे बदला लेगा फांजल को उसको छोड़ने को, या फिर फांजल ने जो भी किया वो डर के भाग गया, इस चीज़ का बदला वो लेगा। पर वो भागा नहीं था, वो डरपोक नहीं था, उसने उस फैसले की तरफ नहीं चलना चाहा जो कि डायमंड किडनैप वाले कर रहे थे। जहाँ ये बातें फांजल की वाइफ कर रही थी, जिसको सुनकर गुस्से में उसको हवा में फेंक देता और उसको वार करने जा रहा था अपने लेज़र बीम या फिर अपने वारों का। जहाँ पे उस वार को रोकता है मार्स, जो कहता है हमारी शक्तियाँ लोगों को बचाने के लिए, इनसे में कोई मतलब नहीं, हमारा मिशन था क्वीन को मारना, तो चलो वहीं चलते। पर जिससे लेड्रोस पीछे नहीं हटता, क्योंकि मार्स ने दुश्मनों की तरफदारी की है तो वो उसको भी मार देगा, जिसके लिए काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है वो। जहाँ बीच में उसके दूसरी स्टूडेंट भी आती है, पर इस सब के अलावा उसके कई सारे वार होते हैं इनके ऊपर, जिस सबको मार्स रोकता है। और मार्स इस बार इनके साथ है, और उनकी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि शायद उसको होश आ चुका है और वो समझ चुका है कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर हम बात करें लेड्रोस की, तो वो ऑब्जॉर्व कर सकता है शक्तियाँ एक लिमिट तक, और एक लिमिट के बाद जब शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी उसके ऑब्जॉर्व करने लायक के लिए, तो वो फट जाएगा। जितनी शक्तियाँ फिलहाल तो उसमें नहीं भर सकते, इसके लिए कोई स्पिरिट या फिर विच क्वीन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर क्यों ना इस्तेमाल किया जाए एंटी मैजिक का, जिसके लिए कोई है इनके पास। और मार्स सुन के थोड़ा सा एक्साइटेड लग रहा है। और इस सब के अलावा मार्स और फांतल साथ में लड़ रहा है लेड्रोस के खिलाफ। और इसके अलावा हम बढ़ते हैं आस्था के पास, जो कि पहुंच रहा है फाना को शांत करने के लिए, क्योंकि फाना यहाँ पर गुस्से से आग बुला हो रही है। तो क्योंकि फाना के पास स्पिरिट मैजिक का स्पिरिट, जिसकी मैजिक को ऑब्जॉर्व करते करते फट सकता है लेड्रोस, तो उस तरफ लेड्रोस को लाते हैं मार्स और फांजल, जिस जगह आस्था के ऊपर वार कर देती है फाना, जिस वार को डिफ्लेक्ट करता है आस्था लेड्रोस की ओर, जिसको डायरेक्शन देते हैं फांजल, और वो लगता है लेड्रोस को, जिससे लेड्रोस जख्मी होता हुआ लगता है। तो इस सब के अलावा आस्था से मिलता है मार्स और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो इस बार उनका दुश्मन नहीं है, जैसा वो मानता है सिर्फ और सिर्फ फांजल के कहने पर मार्स आगे देख पाता सैलेमंडर, और उसकी आग बिल्कुल उसकी आग की तरह लग रही है, जो उसकी रिकवरी वाली आग होती है। और यहाँ पर देखती है उसे फाना, और फाना को दिखता है मार्स, जिसके बाद अपने बैक स्टोरी या फिर फ्लैशबैक में चला जाता है मार्स, जहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर में उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, जहाँ उसके साथ थी फाना, जो दोनों साथ मिलकर डिटेंशन सेंटर के अंदर कमाल करना चाहते थे और दुनिया बचाना चाहते थे। पर उस जगह इनके अलावा कई सारे और बच्चे भी थे, और आखिर में इन्हें कहा गया कि एक दूसरे को मार दो, जहाँ मार्स और फाना भी थे, और वो आखिर तक बचते हैं। और फाना मार्स को मारने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ मार्स अपने मैजिक से उसको मार देता है रोकते हुए।
जहाँ वो ये समझ पाया कि फाना ने जानबूझ कर ऐसा कहा कि अब तुम नहीं बचोगे, तुम मरोगे, क्योंकि वो अपने वार को लाइटली कर कर उसके वार से खुद मरना चाहती थी ताकि वो जीत सके और आगे बढ़ सके। और अपने कुछ आखिरी पावर से उसको हील करती है वो, और वो मारी जाती है जैसा लगा था उसको। लेकिन वही देख रहा है वो फाना जिंदा है, जिसकी सिर्फ खुद को बढ़ने से रोक नहीं पाता। जहाँ आस्था उसको रोकता है लेकिन उसके बाद भी आगे बढ़ना चाहता है। जहाँ पे कुछ वार आते हैं फाना के जिसको रोक देता है आस्था, लेकिन कुछ वार डायरेक्ट खाता है मार्स अपने ऊपर ताकि वो फाना को याद दिला सके कि वो कौन है। जहाँ उसको देख के फांजली पहचान लेता है, लेकिन कुछ है जो उसको रोक रहा है। शायद उसके सिर पे आया वो तीसरा आंख उसको रोक रहा है जो उसको काबू कर रहा है और उसकी मेमोरी के साथ छेड़खानी कर रहा है। जिस सब के बाद वो भी उस आंख की वजह से अपने ऊपर हो रही परेशानी फील कर पाती है और उसका सर दर्द होने लगता है। और वो उस स्टेट में आने लगती है जहाँ लगता है कि वो फटने वाली है, लेकिन उसके कई सारे वार आते हैं इनके ऊपर जिनको डॉज करते हैं लोग अपने अपने तरीके से। और मार्स फिर भी बिना डॉज के आगे अकेला बढ़ रहा होता है, जहाँ उसके ऊपर कोई हक नहीं है उसके वार को रोकने का, क्योंकि उसकी वजह से फाना मारी गई थी, फिर उसने फाना को मारा था। पर आस्था उसको समझाता है या धमकाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी दोस्त है अगर, तो तुम्हें जिंदा रह के उसको बचाना चाहिए। जहाँ आस्था और मार्स दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं फाना को बचाने के लिए, जहाँ फाना के आगे से दोनों झुलसने लगते हैं, पर मार्स अपने फिनिक्स रोब यानी कि मैजिकल पावर से उसको हील करता है और साथ में उसको एक प्रोटेक्शन लेयर देता है ताकि उसकी आग के झुलस से वो जले ना और हील होता रहे। और मार्स भाप पाता है कि आस्था काफ़ी कमाल का है, भले वो नहीं जानता कि मैं उसका दुश्मन हूँ या दोस्त, पर फिर भी वो मेरी मदद कर रहा है। जहाँ वो दोनों लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ आस्था के बाकी दोस्त भी रुक जाते हैं और चाहते हैं कि वो जीत जाए। जहाँ पर लगता सब खत्म हो गया, लेकिन आस्था तभी छलांग लगाता है अपने एंटी मैजिक सोर्ड को ऊपर उठाया और उससे इस आग को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और उससे फाना बाहर निकल जाती है और शायद सब ओवर हो चुका है। लेकिन नहीं, लेकिन फाना इस चीज़ को नहीं भूलना चाहती, वो नफरत नहीं भुलाएगी और बदला लेकर रहेगी। पर मार्स कूदता है आगे और गले लगा लेता है फाना को, जो माफ़ी मांगता उन सब चीज़ों के लिए जहाँ पर उसके वजह से वो मारी गई थी, जहाँ वो उसको नहीं बचा पाया था। तो फाना के दिमाग में वो भी चलता है और साथ में इंसानों का एल्फ पे किया गया हमला भी चलता है। पर आखिर में जीत होती है प्यार की और फाना दोबारा नॉर्मल हो जाती है और हमें मिलता है एक हैप्पी फेज जहाँ फाना नॉर्मल हो चुकी है और मार्स भी उसके साथ खुश है। तो जब मार्स और रास्ता दोबारा मिलते हैं और जहाँ फाना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा दोस्त है, जहाँ आस्था कहता है कि हाँ हम दोनों दोस्त हैं, और इसके बाद फाना खुश है कि उसने बाहरी दुनिया में दोस्त बनाने शुरू कर दी है। जहाँ आस्था के ऊपर प्यार बरसता उसके टीममेट्स का, क्योंकि वो सेफली बच गया और काफ़ी खतरनाक वार से बचा है वो, पर अपने टीममेट्स के प्यार से बचेगा ऐसा नहीं लगता। पर आखिरकार फांजल खुश है कि उसकी शिक्षा काम आई और उसने जो कहा था कि हमारी पावर है लोगों को बचाने के लिए, वो समझ पा रहे हैं उसके स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें फाना की कहानी की, तो वो उस ट्रेनिंग में मारी गई थी पर उसकी सांसें फिर भी चल रही थी, मतलब वो मरी नहीं थी। जहाँ उसके सर पे स्टोन लगा के सोचा कि उसे पावरफुल बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बन पाया और पावरफुल, और उसके शरीर को बाहर फेंक दिया। पर तभी लिस्ट आता है और उसको देता है यादें फाना की, जो एल्फ वाली फाना थी, और उससे काफ़ी सारी नफरत के साथ वो एक एल्फ नुमा फाना बन जाती है जो लोगों को मारना चाहती है, इंसानों को मारना चाहती है ताकि वो बदला ले सके एल्फों का। पर अब वो ठीक हो चुके हैं, जहाँ मार्स और फाना कभी जुदा नहीं होंगे, वो साथ रहेंगे हमेशा हमेशा। तो क्या फाना याद कर पा रही है कि आई ऑफ मिडनाइट वाले विच क्वीन के जंगल में क्यों आए थे? तो वो लोग आए थे मोटा मोटी, अगर उसे याद आ रहा है तो, एक मैजिकल स्टोन के लिए। पर ये सब शांत नहीं होगा क्योंकि उनकी तरफ तभी बढ़ते हुए आते एक लेज़र जिससे फांजल सबको आगा करता है बचने के लिए, और ये होता है लैड्रोस का वार जो अभी भी हारा नहीं है। तो उस माना के वार से मरा नहीं, सब उस टाइम लगा उसको ऑब्जर्व करने में, और एक्सेस वार को उसने बाहर निकाल दिया अभी इस वार में, जिसके बाद वो और वार करता है मार्स और बाकी सबके ऊपर, जिसको रोकता है आस्था अपनी तलवार से। तो क्यों वो उसको बचा रहा है? क्योंकि वो उसका दोस्त है। पर इस सबके अलावा आस्था को वो जानता है कि उसका कोई मैजिक नहीं है और इसके पास कोई मैजिक एट्रीब्यूट नहीं था, तो आस्था को अपना शागिर्द बनाना चाहता है और चाहता है कि वो उसके साथ जुड़ जाए, जहाँ पे उसके लिए बात करेगा वो डायमंड किंगडम में भी। बड़ा अजीब बंदा है, जहाँ उसको हायर रैंक दिलाने की बात कर रहा है डायमंड किंगडम पे। पर आज तो उस प्रपोजल को लेगा ही क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे विजर किंग बनना है, वहाँ हाई रैंक ऑफिसर बनके भी उसको क्या फ़ायदा, जिस वजह से बात नहीं बनती और अपने बारों का इस्तेमाल करता है लैड्रोस आस्था के ऊपर। पर इसके बार जब भी वो रिपेल करता है उसको दोबारा ऑब्जर्व कर लेता है वो शख्स, और ये चीज़ चलती रहेंगी। पर आस्था उसको नहीं छोड़ सकता, उसको मजा चखा करेगा क्योंकि उसने उसके दोस्तों को चोट पहुँचाई है। पर दोस्त जैसे कुछ नहीं होता, ये लोग बस सीढ़ी होते हैं हमें ऊंचाई तक पहुंचाने की और कामयाब बनाने की, जैसा लैड्रोस कहता है आस्था को। पर उसके सारे वारों को डॉच करते हुए आस्था अपना एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड फेंक के मारता है उसको, और वो उसको गड़ जाती है, जिसके बाद वो अपने पावर को ऑब्जॉर्व करने वाली क्षमता को जारी नहीं रख पाता और वो तलवार उसका सारा माना ऑब्जॉर्व कर लेती है, जहाँ कुछ नहीं कर पाता लैड्रोस। और आस्था उसको कहता है कि मैं यहाँ अकेले नहीं आया, सबने मेरा साथ दिया है, सबने मुझे कुछ सिखाया है, और सबके भरोसे और मदद की वजह से ही मैं इतना काबिल बन पाया हूँ, और कई लड़ाइयाँ उनके साथ की वजह से जीत पाया हूँ। और क्या दोस्त सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे दोस्त बिल्कुल ऐसे नहीं है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए।
जिस सबको सुन के विनती करता लेड्रोस, प्लीज मैं गलत था, मुझे बचा लो। पर आज तो सबक सिखा के रहेगा। पर जहाँ पे लेड्रोस अपनी बचे हुए आखिरी कतरे से ऊपर उठता है और अपने हाथ से वो तलवार निकाल लेता है, जिसके बाद वो बचता बचाता थका हारा बिना पावर के भागता है आगे। पर वो जानता है उसी पावर की कमी कौन पूरी करेगा। जहाँ वो पहुँचता है फाना के पास और वार करता है मार्स पर अपने आखिरी पावर के गोले से, जिसका तो जानता है कि फाना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और पावर अप करेगी, जिस पावर अप के दौरान वो उसके उस पावर अप को ऑब्जर्व कर लेगा। और वैसा ही होता है जहाँ लेड्रोस को और शक्ति मिल जाती है और वो अपनी शक्ति के एक नए पड़ाव पर पहुंच जाता है, जहाँ आज तो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपने पावर से आस्था के दिल में या फिर छाती में छेद कर देता है उस वार से, जो काफ़ी तेज होता है, जिसको आस्था भाप तक नहीं पाता। और आस्था उसके वार से जख्मी हो जाता है और पासा पलट चुका है, जो देख पा रही है विच क्वीन भी वहाँ बैठकर। जहाँ उसे उम्मीद थी आस्था से कुछ और, पर वो इतना पावरफुल नहीं निकला। भले वो तलवार इस्तेमाल कर सकता है जो इस्तेमाल कर सकता है, पर जहाँ पे उसकी शक्तियों को बूस्ट या फिर अनलॉक करने के लिए विच क्वीन देखना चाहते हैं कि वो कौन है आखिरकार, और उसको अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिस सबसे आस्था के हाथ के पास काला और आना शुरू हो जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। और हम जानेंगे इस कहानी को आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अब आप अपने विचार भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में इसमें हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की। प्लीज़ कर दो यार, कम से कम 700 ही कर दो। काफ़ी टाइम से अटके हुए 600 के आसपास, कम से कम मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत पेड ऑफ हो रही है। तो अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।